बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome again to Simple and Smart English with Mazhar. Today we are going to learn the use of can be and can have. In last video, you might have learned, you might have watched video. In that particular video, what we have discussed? We discussed the use of can plus can be. Can is used in active form and can be is used in passive form. We have discussed that usage in detail, and today we are going to learn the use of can be in general and the use of can have. So these both usages we are going to learn, and you will have a lot of learning in these usages. So hope so you will focus on the lecture, you will concentrate, and you will listen the lecture from the start to end. So this is which I am expecting from you. If you want to learn something, you have to watch full videos. Hope so you will get me during this lecture. Whatever soever I say, you need to focus on that thing. Hope so these lectures will be very fruitful for you in order to use to communicate effectively. Because most of the time students get confused what is the general use of can be and what is the use of can have. And these are very important usage. Hope so you will concentrate. Now I'm going to start it. First of all, I would like to tell you something about can be. Can be क्या है? इसका एक यूज तो हमने पढ़ लिया है कि कैन अगर एक्टिव में है तो कैन बी पैसिव में होगा। एक्टिव में कैन के बाद हम V1 यूज़ करते हैं, पैसिव में हम कैन के बाद तो बी है वो तो V1 है, लेकिन उसके बाद हम V3 इस्तेमाल करते हैं, वो हमने डिटेल में पढ़ लिया हुआ है। आज हम कैन बी का जनरल यूजेज पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं होगा, कोई मैन वर्ब नहीं होगा। इसमें सिर्फ क्या होगा, ये कैन शो करेगा आपकी पॉसिबिलिटी को, वो भी पॉसिबिलिटी होती है लेकिन यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी को ये शो करेगा। और उसके बाद मज़ीद क्या होगा कि आप दूसरे लफ्ज़ों में जब किसी चीज़ों का क्या करते हो, गेस करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो, होप करते हो, ये हो सकता है, हाँ समझ आइए आप, ये हो सकता है, वो हो सकता है। सच काइंड ऑफ वर्डिंग्स वी यूज़ when we need to make the use of can be. इंग्लिश में कैन बी, लेकिन उर्दू लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ कि वो क्या है, पॉसिबिलिटी करते हैं आप, इनकी आप कहते हैं ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है और ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। एक तो चीज़ ये हो गई, और दूसरा गेस, हम ज़्यादा चलते ही गेस पर हैं। हमारी स्टडी कितनी होती है, यू नो वेरी वेल, लेकिन हमारे अक्सर गेस लगते हैं, तुक्के लगते हैं। अब देखते हैं कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हम होप कर रहे होते हैं, पॉसिबिलिटी किसी चीज़ के होने की चांसेस होते हैं, तो उस वक्त हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, कैन बी। अब देखें, गौर करें, अब इधर उधर ना देखें, कंसंट्रेट करें कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी गेस, उसकी कौन सी ऐसी मिसालें हैं, कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो आपको पता चल जाए तो आपको फ़ौरन पता चल जाए कि ये पॉसिबिलिटी है, वो ये इस तरह यूज़ होगी, ये इम्पॉसिबिलिटी है, ये इस तरह यूज़ होगी। पॉसिबिलिटी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबिलिटी। इसी तरह आप देखते हैं, मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें कोई चीज़ है, ये मार्कर है, मैं मार्कर भूल जाता हूँ कि मार्कर मुझे नहीं मिलता, तो मैं कहता हूँ मार्कर जो है कहाँ हो सकता है, हाँ मार्कर टेबल पर हो सकता है, नहीं यार मार्कर कुर्सी पर हो सकता है, नहीं मार्कर कबर्ड के ऊपर हो सकता है। हम डिस्कस कर रहे थे कि पॉसिबिलिटी और गेस हम कैसे कैसे करते हैं, और अभी मैं मूव कर रहा हूँ आपको कैन हैव की तरफ। अब कैन हैव क्या है, एक तो चीज़ कैन हैव से पहले ये चीज़ लाजमी याद रख लें, पॉसिबिलिटी का
जो ऑपोजिट होगा वो इम्पॉसिबिलिटी होगा। हम ये तो कह सकते हैं फलानी चीज़ फलानी जगह हो सकती है, और बाद में हमें ये भी कहना पड़ेगा कि फलानी चीज़ फलानी जगह नहीं हो सकती, राइट। तो उसको भी एक्सप्रेस करना है हमने कैन बी की मदद से। उसके बाद कैन हैव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तवज्जो दीजिएगा, इधर उधर ना मूव होइएगा। अब देखते हैं कैन हैव को हम कैसे यूज़ करते हैं। कैन हैव यूज़ किया जाता है किसी चीज़ के चांस या फिर पॉसिबिलिटी कह सकते हैं आप इसको भी, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। पॉसिबिलिटी, किस चीज़ की पॉसिबिलिटी, अब देखते हैं। पॉसिबिलिटी या चांस टू हैव सम पोजेशन, टू हैव समथिंग या टू हैव सम थिंग, टू हैव समथिंग और टू हैव सम पोजेशन, to have possession. So this is what which you have to keep in your mind in order to understand the use of can have. अब can have को समझने के लिए आपको सिर्फ दो वर्ड्स याद रखने हैं, chance to have something in future, possibility to have something in future. I mean to say कि बहुत कदम हम कहते हैं कि मेरे पास ये चीज़ हो सकती है, मेरे पास नया मोबाइल हो सकता है, मेरे पास नया पेन हो सकता है, मेरे पास नया वाइट बोर्ड हो सकता है, मेरे पास नई चेयर हो सकती है। जब इस तरह की फिक्रें हों तो फिर हमारे पास कोई वर्ड तो होना चाहिए जिसको हम यूज़ करके अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सके, अपना मैसेज कन्वे कर सके। वो हमारे पास क्या है, कैन हैव। अब कैन बी और कैन हैव को हमने डिस्कस कर लिया है, मैं थोड़ा सा मज़ीद इसको एलेबोरेट करूँगा। कैन बी का जो जनरल यूज़ है उसमें क्या है, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। एक बात याद रखिएगा, कैन बी जो है और कैन हैव जो है, कैन बी के बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं है और इसी तरह कैन हैव के बाद भी इस यूजेज में कोई एक्शन वर्ब नहीं है। इट मीन्स कि कैन बी, कैन हैव और उनके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अगर आप इसके अलावा एक्शन वर्ब बीच में डालते हैं तो मीनिंग इसका चेंज हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ बस इसके ऊपर आपने गौर करना है। अब मैं मूव कर रहा हूँ इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की तरफ। हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर इनका कैसे लिखना है, सबसे पहले कैन बी, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट आपके एक क्वेश्चन का आंसर होता है। जब आप किसी से ये पूछते हो कि क्या आपके पास ये चीज़ हो सकती है, एक तो ये चीज़ ये होगी, क्या मोबाइल वहाँ हो सकता है, तो उस सूरत में हम पॉजिटिव स्टेटमेंट पास करते हैं अगर आंसर हमारा यस में हो। अगर आंसर हमारा नो में हो तो फिर हम नेगेटिव स्टेटमेंट पास करते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट कोई भी है वो यस के आंसर में आती है और नेगेटिव स्टेटमेंट कोई भी है वो नो के सेंस में आती है। अब देखते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सब्जेक्ट इन डिटेल, डूअर ऑफ एन एक्शन, परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, सेंडर ऑफ एन एक्शन, राइट। कि ये सब्जेक्ट वो होता है, इसको अर्डो लैंग्वेज में फाइल कहते हैं। इसका मतलब ये होता है काम करने वाला, काम सेंड करने वाला, परफॉर्म करने वाला, एक्ट करने वाला, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे क्या, कैन बी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आज हम कैन बी का जनरल यूजेज सीख रहे हैं। कैन बी होगा और कैन बी के फ़ौरन बाद हम क्या लगाएंगे, अदर वर्ड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अदर वर्ड कर दें या फिर ऑब्जेक्ट कर दें, राइट। दिस इज व्हाट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिटन सब्जेक्ट, soon after subject there is can be, after that object, right. So soon after this we are going to move towards negative sentence. While making negative sentence you have to write subject in the beginning of sentence and after that you have to write cannot be, cannot be. After that you have to write object. So this not shows negative sentence. This, there is no not, it means that is positive. After that interrogative. While making interrogative sentence, what you have to keep in your mind, number 1, number 2, number 3, what, कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं
ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं। जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल कैन, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा बी, उसके बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, एंड पे क्वेश्चन मार्क। कैन सब्जेक्ट बी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट कैन, सोन आफ्टर कैन यू हैव टू राइट सब्जेक्ट। यहाँ पे आपने दोस्ती ख़त्म कर देनी है, किसकी, कैन बी की। इधर हमने दोस्ती ख़त्म की है कैन और बी के दरमियान नॉट लगा के, और इधर हम दोस्ती ख़त्म कर रहे हैं कैन और बी के दरमियान सब्जेक्ट लगा के। सो दिस इज़ व्हाट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि इनको जुदा कैसे किया हमने। इधर हमने नेगेटिव के लिए कैन नॉट बी हो गया क्योंकि बी दूर हो गया नॉट से, इधर हमने कैन के बाद सब्जेक्ट लगा के बी को दूर कर दिया। अब देखते हैं नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव ये वो क्वेश्चन होता है जिसमें सवाल भी होता है और नहीं भी होता है। यानी कि हम कोई किसी काम के बारे में पूछते हैं, क्या ये चीज़ हो सकती है, क्या ये चीज़ नहीं हो सकती, क्या क्वेश्चन हो गया, ये चीज़ नहीं नॉट हो गया, हो सकती। अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे आप। वैसे इसके दो स्ट्रक्चर्स हैं। हम बोलचाल में जो लिखते हैं, सॉरी रिटन में जो लिखते हैं वो ये होता है कैन सब्जेक्ट देन नॉट then be, after that object, right? So if you talk about modern structure, so modern structure in the sense that the structure which is used in our spoken English, right? So cannot is used in the beginning of sentence, so it is pronounced as can't in American. In British it's can't, right? And after that subject, then be, after that ऑब्जेक्ट। होप सो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल्स लिखते हैं कि आया कि जो चीज़ हमने लिखी है क्या इसके ऊपर ये एग्जांपल्स बना सकते हैं हम, क्या सेंटेंस हम जनरेट कर सकते हैं। देखते हैं कि हमारा सेंटेंस जनरेट होता है या नहीं होता। अब हम इनकी एग्जांपल्स लिखते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि आया कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हमने लिखे हुए हैं क्या एग्जांपल्स और इनके दरमियान जो कनेक्शन है वो बनता है या नहीं बनता। लेट्स सी कि सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट कैन बी और ऑब्जेक्ट। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि कोई चीज़ कहाँ हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मोबाइल कैन बी ऑन द टेबल। मोबाइल कैन बी ऑन द टेबल। मोबाइल कहाँ पर हो सकता है, टेबल पर। तो अब ये पॉसिबिलिटी है, ये मैं कब कहूँगा। सिचुएशन बता देता हूँ आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी सिचुएशन क्या है। लेट्स सपोज वी फॉरगेट समथिंग, हम कोई चीज़ भूल जाते हैं। कैसे, वो कौन सा मौका आता है। लेट्स सपोज मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, और जब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ बहुत गद बंदे को इमरजेंसी में निकलना पड़ता है, और बंदा जल्दी से निकल जाता है घर से, और कोई चीज़ बंदा घर भूल जाता है, और आधे रास्ते में जाके याद आती है वो मैं फलानी चीज़ भूल गया हूँ। फिर बंदा कॉल बैक करता है, घर कॉल करता है, कहता है कि ठीक है आप इस तरह करें, ये मेरा मोबाइल जो है वो घर रह गया है तो वो उठा के दे दें। अगर वो कहते हैं मोबाइल कहाँ होगा, फिर हम सोचते हैं मोबाइल मैं कहाँ कहाँ पे बैठता हूँ घर के अंदर। मैं कहूँगा मोबाइल जो है वो टेबल पर हो सकता है। हाँ, मोबाइल जो है वो अगर टेबल पर ना हुआ तो फिर कहाँ पे हो सकता है, बेड पर हो सकता है। बेड पर अगर ना हुआ तो वो चेयर पे हो सकता है। चेयर पे अगर ना हुआ तो वो जो लैपटॉप है उसके ऊपर हो सकता है। इनके कहीं ना कहीं मोबाइल तो हो सकता है। आप जो मेरी सिटिंग प्लेसेस हैं उनके पर जाएंगे तो वो चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले हम कोई फिक्स जगह नहीं बता रहे। क्यों, हम पॉसिबिलिटी शो करें कि चीज़ वहाँ हो सकती है और वहाँ नहीं हो सकती, वहाँ हो सकती है और वहाँ नहीं हो सकती। अब मोबाइल कैन बी ऑन द टेबल, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, चांस है मोबाइल टेबल पर हो सकता है। गेस कर रहे हैं। एक और गेस बता देता हूँ आपको, वो गेस कौन सा है। वो गेस बेसिकली वो है जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, वो थोड़ी बहुत चीटिंग भी कर रहे होते हैं
और या कोई मतलब हम पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, फिर हम अकेले सोच रहे होते हैं कि ये जो MCQs है इसके आगे ऑप्शन ये दिए हुए हैं, श्योर कोई नहीं है, पता सही नहीं है, कंफ्यूज है, फिर हम कहते हैं ये हो सकता है, ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है, ऑप्शन डी हो सकता है। कंफ्यूज है, अगर पता होगा तो सीधे सीधे वहाँ पे जाएंगे, अगर पता नहीं है तो फिर आप गेस करेंगे, राइट। तो उसके बाद मैं इसका नेगेटिव बनाता हूँ तो क्या बन जाएगा, मोबाइल कैन नॉट बी ऑन द टेबल, मोबाइल कैन नॉट बी ऑन द टेबल, मोबाइल टेबल पर नहीं हो सकता, राइट। उसके बाद मैं कहता हूँ ये मोबाइल है, उसके बाद कैन मोबाइल बी ऑन द टेबल, कैन मोबाइल बी ऑन द टेबल, क्या मोबाइल टेबल पर हो सकता है। उसके बाद मैं लिखता हूँ कांट मोबाइल, कैन मोबाइल नॉट बी ऑन द टेबल, नॉट बी ऑन द टेबल, या आप ये लिख सकते हो कांट मोबाइल बी ऑन द टेबल, कांट मोबाइल बी ऑन द टेबल। So these are basically sentences which we have to see now. Either these are applied according to the sentence structures or not. See, subject, mobile, then can be, आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, कोई वर्ब नहीं आया, मोबाइल कैन बी ऑन द टेबल, देन हम कहते हैं मोबाइल कैन नॉट बी ऑन द टेबल, मोबाइल कैन नॉट बी ऑन द टेबल। देखें मैच करवा रहा हूँ आपको। उसके बाद कैन मोबाइल बी ऑन द टेबल, कैन मोबाइल बी ऑन द टेबल। उसके बाद देखें कैन मोबाइल नॉट बी ऑन द टेबल, कैन मोबाइल नॉट बी ऑन द टेबल। उसके बाद देखें अगर वो नहीं लिखते तो ये लिख लें कांट मोबाइल बी ऑन द टेबल। सो इसका मतलब है कि जो हमने पढ़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर ये उसके ऊपर अप्लाई हो गया। आप इसी तरह की कई सारी हज़ारों एग्जांपल्स उठा सकते हैं, कोई भी चीज़ कहाँ हो सकती है और कौन सी चीज़ कहाँ नहीं हो सकती। इसके बाद हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ, कैन हैव की तरफ। इससे पहले हमने कैन बी और कैन हैव को डिस्कस किया था जनरली। कैन बी किस तरह के सेंस देता है, किस तरह के मीनिंग्स के लिए, किस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, और कैन हैव किस तरह के सेंटेंसेस के लिए, किस तरह की सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं। और अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखने जा रहा हूँ। इससे पिछले इनके पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कैन बी को इन डिटेल, उसकी प्रैक्टिस भी की हमने। और अब हम जंप कर रहे हैं किसकी तरफ, कैन हैव की तरफ। अब देखें इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या होगा कैन हैव। कैन हैव के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर कि कैन हैव और कैन बी के बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि हम इनके जनरल यूजेज पढ़ रहे हैं कि ये एक्टिव और पैसिव के अलावा कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। subject in the beginning of sentence, then can have, after that object. When you will transfer it into negative, then it will be subject, then cannot have, after this object. Here it would be interrogative. First of all we will write can, then subject, after this have, then object. After that we will use interrogative sign. After that negative plus interrogative. Here we would write can not. After that subject, then have, after this object, right. The one more structure is हम ये भी लिख सकते हैं can subject plus not plus have plus object. So we can also write this one, but you have to keep this thing in your mind कि while writing can't subject have plus subject, it is used most of the time in spoken English, right.
बट दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन रिटन कम्युनिकेशन। होप सो कि आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अब हम लिखते हैं इनके सेंटेंसेस। अब देखते हैं क्या जो हमने कैन हैव का कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि कैन हैव यूज़ किया जाता है कि आपके पास आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है, किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। आपके पास मोबाइल हो सकता है, आपके पास लैपटॉप हो सकता है, आपके पास चेयर हो सकती है, आपके पास टेबल हो सकता है, आपके पास घर हो सकते हैं, आपके पास प्लाट्स हो सकते हैं, आपके पास गाड़ियाँ हो सकती हैं। कितनी सारी चीज़ें हैं जिनकी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके आने वाले वक्त में उन चीज़ों के आपके पास होने के चांसेस हैं। अब देखते हैं कि मैं अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आई कैन हैव a new mobile, I can have a new mobile, I can have a new mobile। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास नया मोबाइल हो सकता है। नया मोबाइल, जब आप लफ्ज़ नया सुनते हैं तो एक दफ़ा तो हंसते होंगे, खुशी आती होगी, स्माइल आती होगी कि मेरे पास नया मोबाइल हो सकता है। यानी कि सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पास आने वाले वक्त में नया मोबाइल हो सकता है। उसके बाद मूव करता हूँ नेगेटिव। नेगेटिव के लिए क्या होगा, यहाँ पे थोड़े से मायूस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। क्यों? कि मैं कहता हूँ आई कैन नॉट हैव अ न्यू मोबाइल, आई कैन नॉट हैव अ न्यू मोबाइल। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, जब मैंने कहा आई कैन नॉट हैव अ न्यू मोबाइल तो इट मीन्स कि मेरे पास नया मोबाइल नहीं हो सकता। आफ्टर अ वीक, आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 3 वीक्स, आगे जो मर्जी लगा दे। एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्तों के बाद, 3 हफ्तों के बाद, 4 हफ्तों के बाद, आफ्टर अ ईयर भी कर सकते हैं आप। वट एवर सो एवर यू वांट टू मेंशन द टाइम, यू कैन मेंशन इजीली, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। I can have a new mobile, I can't have a new mobile, this is what which you have to keep in your mind। इधर मैं बड़ा खुश था, इधर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। इधर मैं कह रहा हूँ मेरे पास मोबाइल हो सकता है, आई कैन हैव अ मोबाइल, इधर मैं आई कैंट हैव अ मोबाइल। उसके बाद जंप करता हूँ आगे, कैन आई हैव अ मोबाइल, कैन आई हैव अ न्यू मोबाइल, क्या मेरे पास नया मोबाइल हो सकता है? जी। कैन आई हैव अ न्यू मोबाइल? यस आई कैन हैव अ न्यू मोबाइल। नो, आई कैंट हैव अ न्यू मोबाइल, राइट। बट आफ्टर दैट, क्या आपके पास नया मोबाइल नहीं हो सकता, या क्या मेरे पास नया मोबाइल नहीं हो सकता? उसके लिए मैं क्या करूँगा, कांट आई हैव अ न्यू मोबाइल, can't I have a new mobile? So this is what which you have to keep in your mind. Number 1, I can have a new mobile. Number 2, I can't have a new mobile. Number 3, can I have a mobile? Can I have a new mobile? Or number 4, can't I have a new mobile? See the sentence structures and see the sentences according to the sentence structure. होप सो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको पता चल जाए कौन सा वर्ड कहाँ पे हमने प्लेस करना है और कौन सा हमने कहाँ पे प्लेस नहीं करना। अब देखें जितनी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं इन्हीं के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं। तो इसका मतलब है कि जो रिटन कम्युनिकेशन होती है उसके लिए ये काफ़ी करामत है। देखो स्पोकन इंग्लिश में तो आप सिर्फ इतना भी बता सकते थे, कैन हैव इसलिए यूज़ करना और कैन बी इसलिए यूज़ करना है, और कैन हैव ये मीनिंग देगा और कैन बी ये मीनिंग देगा, और आपने ये लगा के अपना आप लगा के सब्जेक्ट लगा के कैन हैव लगा के आगे वो चीज़ बता दो। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना था। लेकिन इतनी सारी चीज़ें बताने का मकसद क्या है कि आपको सारी की सारी सिचुएशंस का पता चल जाए कि कहाँ पे कब किस तरह के मौके मिल हो सकते हैं जहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ सकते हैं। मैं कहता हूँ देयर कैन बी अ चांस टू लर्न इंग्लिश एक्यूरेटली। आपके पास नया चांस हो सकता है एक इंग्लिश को एक्यूरेटली सीखें, ज़बरदस्त तरीके से सीखें। होप सो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले उसको क्या करें, सब्सक्राइब करें। और
आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती जाएंगी। होप सो आप ने एंजॉय भी किया होगा, सीखा भी होगा, और जब भी बैठे सीखने की नीयत से बैठे, सीख जाएंगे तो सारा मुल्क सीख जाएगा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा? आपने ही सीखना है, कल आपने सिखाना भी तो है ना, राइट? नाउ द टाइमिंग ऑफ दिस सेशन हैज़ एंडेड। आई थिंक इट्स ऑल राइट फॉर नाउ. It's also very, very nice to talk to you. Nice to have a live session. Take care of yourself. Wish you the best of luck. May you live long. Okay. Bye bye. And Allah Hafiz as well.